तो आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है सेट्स। तो इसकी डेफिनेशन होती है सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेट में होता क्या है। ठीक है, मान लो हमारे पास एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसमें ये एलिमेंट्स हैं क्या और ये ए क्या है इसमें। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी कि जिनकी कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की, उनको ही हम एलिमेंट्स बोल देते हैं। ठीक है, और जो हमारा सेट है उसको हम लिखने के लिए ए से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जान लेते हैं कि सेट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। ठीक है, पहली बात तो कि ये एक इसमें हर एक एलिमेंट यूनिक होता है। ठीक है, हर एक एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्ट यूनिक होता है। जैसे मान लो इसमें एक सेट के अंदर दो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, तो इसे हम सेट नहीं बोल सकते। ठीक है, इसके लिए क्या होना चाहिए, सारे ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, मतलब कि अलग अलग होने चाहिए। जैसे ये इसको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। दूसरा, मान लो कह देते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो क्या है, अच्छा लड़का सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए होगा, ठीक है, या पर्सन के लिए होगा। ठीक है, बाकियों के लिए क्या हो सकता है, वो बुरा लड़का भी हो सकता है, ठीक है, बैड बॉय भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी सेट की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने नहीं रखता, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उसके वो भी नहीं होता। तो हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इसको दो फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली है रोस्टर फॉर्म, ये सेट बोल लो आप। ठीक है, दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, इसमें लिस्ट होती है। ठीक है, जैसे एक लिस्ट हो गई है ऑब्जेक्ट की, इसके अंदर मतलब सेट के अंदर इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये एक रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल है। ठीक है, और सेट बिल्डर में क्या होगा, सेट बिल्डर में फॉर्म इसमें कुछ प्रॉपर्टीज बना देंगे, स्पेशल प्रॉपर्टीज बना दी जाएंगी जो सेटिस्फाई कर देंगे कि ये एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि a = x जो है सारे के सारे क्या होंगे, एक इवन नंबर होंगे, इवन नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल। अब आती है बारी टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहला आता है एम्प्टी नल सेट।
इसको एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं और नल सेट भी बोल सकते हैं। अब एम्प्टी सेट ये नल सेट, तो एम्प्टी सेट और नल सेट क्या होता है, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता, नो एलिमेंट, यानी जिसके अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, इससे या फिर थीटा से। ठीक है, दूसरा आ गया, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। इसका क्या एग्जांपल बनेगा कि मान लो हमारे पास एक सेट है ए नेचुरल नंबर के लिए, किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए n, जिसकी वैल्यू है 5 से 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में। तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो 5 और 6 के बीच में आ गए नेचुरल नंबर के अंदर, तो ये एम्प्टी सेट को बताता है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट यानी कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, यानी कि फिक्स्ड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं, जैसे में ले लिया ए बी सी डी, नंबर्स बोल लो या फिर अल्फ़ाबेट बोल लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इसके अंदर कितने हैं, 4। ठीक है, इसको हम सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा आता है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इसके अंदर डिफाइन नहीं होता कि कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, जैसे इसमें बोल दिया कि एक सेट के अंदर क्या होगा, इवन नंबर्स होंगे, बट ये नहीं बताया कि कहाँ तक होंगे। ठीक है, यानी कि 2 4 6 होंगे, लेकिन उसकी एंडिंग नहीं बता रखी है। ठीक है, चौथा था हमारे पास सिंगलटन सेट। इसके अंदर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ओनली वन एलिमेंट कैन बी प्रेजेंट। ठीक है, जैसे 4, या फिर ए के अंदर पड़ा होगा ए, या फिर बोल सकते हैं एप्पल। ठीक है, पांचवा है हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या बताता है हमें कि मान लो 2 सेट्स हैं हमारे पास, सेट ए और बी है। ठीक है, जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ए में, उतने ही नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे बी में।
साथ में क्या होंगे, वो सेम होंगे, सेम दोनों में, ठीक है, क्या होंगे, सेम होंगे। मेन पॉइंट जैसे ए के अंदर है 1 2 3 4, बी के अंदर है 4 2 1 3, सेम टाइप के इक्वल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं 4 4। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 3 3 4 4, ठीक है, यानी कि सेम टाइप के हो गए इनमें एलिमेंट्स। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके एलिमेंट्स कहाँ पड़े हुए हैं या किस पोजीशन पे पड़े हुए हैं। डज नॉट डिफाइन लोकेशन, नहीं कि लोकेशन से फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर लोकेशन या पोजीशन से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके एलिमेंट्स किस पोजीशन पे पड़े हुए हैं, बट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। होता है कार्डिनल नंबर, ये हमें बताता है कि टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एक सेट के अंदर, ठीक है, 4 5, ठीक है, 6 8, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एन बताता है नंबर्स किसमें, सेट ए में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, नंबर कितने हैं, 7, ठीक है। इसके बाद होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में होता है कि टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और बी में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए या फिर इक्वल होने चाहिए, ठीक है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेम टाइप के हो, क्या हो, सेम टाइप के हो। जैसे ए के अंदर है 1 2 3, बी के अंदर है ए बी सी, ठीक है, यानी कि इसमें कितने हैं टोटल एलिमेंट्स, 3, और बी में कितने हैं, इसमें भी कितने हैं, 3, ठीक है। बट इक्वल वाले में क्या था, सेम टाइप के भी होने चाहिए और नंबर्स भी सेम होने चाहिए उनके, ठीक है। अब आता है सबसेट, इसको बोल देते हैं पार्ट्स ऑफ सेट, यानी कि एक ही सेट में से कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसके सबसेट बन जाए, टुकड़े हो सके, ठीक है। जैसे सेट ए में है 1 2 3, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसके सबसेट बन जाए, ठीक है। तो कितने हो सकते हैं, इसके लिए फार्मूला है हमारे पास 2 की पावर n, यानी पॉसिबल सबसेट्स। इसमें n क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3, तो 2 की पावर 3, तो कितने हो सकते हैं, 8। कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6
7 और ये आ गया लास्ट में 8। टोटल नंबर्स ऑफ 8 बन सकते हैं। ठीक है, अब इसका ही एक पार्ट है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? मान लो एक सेट है ए, इसके अंदर है 3 एलिमेंट, और एक है बी, सबसेट है बी, इसके अंदर है 1 2 3 4, यानी ए के सारे के एलिमेंट्स किस में होने चाहिए? बी में होने चाहिए। ठीक है, बट बी में एक एग्जैक्टली 1 एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो उससे क्या हो? अलग हो। तो इसमें अलग क्या है? 4 उससे अलग है। ए के सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं बी में, और बी क्या कह रहा है कि एक एलिमेंट इससे अलग होना चाहिए। इसको बोल देते हैं हम प्रॉपर सबसेट। जैसे ए में 1 2 3 है, तो इसको हम इसका सबसेट भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम इसका प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते। ठीक है, इसको हम सबसेट तो बोल सकते हैं, बट हम क्या नहीं बोल सकते? प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते, सबसेट नहीं बोल सकते। ठीक है, इसको हम नहीं बोलेंगे। अब इसमें आ जाता है पावर सबसेट सेट, यानी कि ये बताता है कि टोटल नंबर्स ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कितने पॉसिबिलिटीज हैं सबसेट बनने की। ठीक है, ये भी सेम ही होता है, इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक है, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 पॉसिबिलिटीज हैं इसके सेट्स बनने के। लास्ट हमारा आता है यूनिवर्सल सबसेट सेट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सबसेट सेट क्या होता है? मान लो एक सेट में पड़ा हुआ है 1 2 3, बी में पड़ा हुआ है ए बी सी, सी में पड़ा हुआ है एप्पल बनाना डेट। ठीक है, अब यूनिवर्सल सबसेट को हम डिनोट करते हैं यू से, और इसके अंदर क्या आ जाएगा? इन सभी के सभी एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, यानी कि सभी टाइप्स के एलिमेंट्स इसमें आ सकते हैं। इसलिए ही इसको यूनिवर्सल सबसेट सेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, देखो इसमें सारे के सारे ही एलिमेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे हम कल करेंगे। इसमें अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, ओके।